लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और कुछ अपना थोड़ा सा अनुभव है। हम आप सभी के साथ बहुत दिनों से चाहते थे कि बहुत सारी बातें करें, मगर आज वो दिन आ गया है कि हम आपसे कुछ जो जानकारियां हैं वो भी शेयर करेंगे और अपना जो हमारी खुद की फीलिंग्स है वो भी शेयर करेंगे कि कैसे हमने यूट्यूब पर काम किया और कैसे हम यूट्यूब पे आए और क्या हमारा जर्नी रही, सारी संपूर्ण इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था बालाजी से रिलेटेड या हनुमान जी से रिलेटेड। सनातनी हूँ तो सनातन धर्म में पूजा पाठ तो होता ही होता है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ तो मुझे भी आता था। क्योंकि मार्केट में तो मार्केट से प्रसाद लिया है, जो भी प्रसाद, कल है गुरु पूर्णिमा पूजा, तो इसलिए प्रसाद सभी ले लिया है भगवान को भोग लगाने के लिए। जो भी हम लिए हैं, ये देखिए सब ले लिया है, लड्डू भी लिए हैं और घर का भी थोड़ा सा खाने पीने का सामान था। बेकरी से हमने ले लिया है सारा। रसगुल्ले लिए हैं वाइट वाले और ब्लैक वाले, जो कि भोग लगाएंगे बाबा को। और अभी चलते हैं, ये हमारे पास में ही एक बहुत अच्छा बेकरी खुला हुआ है, अभी न्यू खुला है, तो इसलिए सारा देखिए डेकोरेशन अभी कर रखा हुआ है, जो कि 2 दिन पहले ही ओपनिंग हुई है यहाँ की। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं और करेंगे गुरु पूर्णिमा को गुरु भगवान की पूजा। तो आइए चलते हैं और पूजा कैसे करते हैं संपूर्ण जानकारी आज जान लेते हैं। देखिए, हमने पूजा करी है, अपना जो मैंने कैसे पूजा करी है वो है हमारा ये वीडियो। तो बेलपत्र ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि कल से सावन भी स्टार्ट हो रहा है और हनुमान जी को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं सावन में, क्योंकि रुद्रमा अवतार हैं भोलेनाथ का हनुमान जी महाराज। तो हमने गुरुदेव भगवान की सारी फ़ोटो में गंगा जल से स्नान करा के सभी गुरुदेव भगवान को बिठा दिया है। नीम करौली जी बाबा जी महाराज हैं और ये हैं बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान। तो नीम करौली जी गुरुदेव भगवान जो हैं वो हमारे हस्बैंड जी के गुरुदेव हैं, तो उनकी भी पूजा हम करते हैं और गुरुदेव हम इनको मानते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की फ़ोटोएँ सारी रख ली हैं, क्योंकि ये हमारा मंदिर ही है, तो हमारी मंदिर में ही सारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए, धूप दीप सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है, भोग भी रख लिया है। सबसे पहले मैंने उनको गंगा जल से स्नान कराया, फूल पत्ती सब कुछ रख लिए हैं, दीपक भी हमारा तैयार है और गंगा जल का जल भी उनको रखते हैं पीने के लिए। हम एक लोटे में भर के, छोटा लोटा उनके लिए हैं, जो कि एक धुलते हैं फिर दूसरा रखते हैं, दूसरे को धुलते हैं तो फिर दूसरा रखते हैं। इस तरीके से मेरे पास भगवान जी के लिए 2 छोटे छोटे लोटे हैं, जिनमें हम जल भरकर उनके लिए रखते हैं। तो हमने देखिए बेलपत्र पर जो सिंदूर से टीका करके, बेलपत्र को टीका करके मैंने उनको समर्पित कर दिया है, फूल पत्र भी समर्पित कर दिया है और धूप दीप भी प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि पूजा प्रारंभ करने से पहले ही धूप दीप हमें कर लेना चाहिए। तो सभी गुरुदेव भगवान को फूल समर्पित करेंगे, जो भी श्रद्धा अनुसार आपके पास है वो सब समर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूजा की, हनुमान चालीसा के पाठ करके सुनाए गुरुदेव भगवानों को और उनके चरणों को स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस तरीके से मैंने गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव भगवानों की पूजा करी। तो आप लोग भी अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, उनकी पूजा आराधना करें और उनसे आशीर्वाद लें और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें। तो इसी तरीके से मैंने पूजा करी है। तो देखिए, बेलपत्र जो है उसमें टीका करके मैंने लिखा है, आप ओम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं, आप राम श्री राम भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है वो आप लिख सकते हैं। सिंदूर जो है वो चोला जो हनुमान जी को चढ़ता है वही वाले से लिखना है। तो अब हम भोग लगाएंगे हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार को। तो इस तरीके से मैंने भोग लगाया, जो भी हमारे पास श्रद्धा अनुसार था वो मैंने उसका भोग लगाया भगवानों को, क्योंकि देखिए उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा तो जो कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी करिए गुरु पूर्णिमा को। अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम को पूजा कर सकते हैं। शाम को धूप दीप प्रज्वलित कर नहीं है कुछ तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ही सुनाइए, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, ना कि आपके कोई सामग्री
के भूखे हैं कि हाँ हम ये चढ़ाएं वो चढ़ाएं। जो आपके पास है, तो मेरे पास था सब कुछ, फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी था, तो हमने उनको समर्पित किया श्रद्धानुसार। देखिए अगर ये सब आ गया है, ये सारा फल फ्रूट जो भी है वो भी उनकी इच्छा के अनुसार ही पहुंचता है उन तक। जो कुछ खाना होता है वो अपने आप उनके समक्ष आप खरीद के ले आएंगे, क्योंकि भगवान के बिना इशारे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस तरीके से देखिए हमने आरती करी है। पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, पूजा भोग सब कुछ करने के बाद हमें आरती करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव भगवान को दान देना चाहिए, वस्त्र दान दें, खड़ाऊ दान दें, फूल पुष्प माला जो भी आपकी समृद्धि है वो आप दान कर सकते हैं और पूजा पाठ करें अपने घर पर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं जब आप उठें, कोई बात नहीं, बीमार रहते हैं लोग नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब उठ पा रहे हैं तब पूजा करें, क्योंकि पूजा करने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। 12 बजे बहुत लोगों का कमेंट होता है कि क्या हम 12 बजे दिन में पूजा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा आप किसी भी टाइम करें, कोई वो नहीं है कि आप दोपहर के 12 बजे ना करिए, 1 बजे ना करिए, 2 बजे से करिए, ये सब कुछ नहीं है। आप जितने टाइम आप स्नान करके नियुक्त होते हैं उतने टाइम आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। बस प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम ही बहुत कुछ होता है। अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रखें, भाव रखें, विश्वास रखें और उनको एक्टिवेट करें। उनके सामने जब भी बैठें उनकी तस्वीर को देखें और सोचें कि भगवान हमारे समक्ष हैं, हमारे पास हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। उतने में ही भगवान आप पर कृपा कर देते हैं और भगवान आपके समक्ष हमेशा रहते हैं। इसी तरीके से आपको पूजा पाठ करनी होती है। तो हमने देखिए भगवान जी की सभी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक को इष्ट मानते हैं तो उन्हीं की पूजा करें, जी नहीं। हमारे घर पे सारे देवी देवता हैं, भोलेनाथ जी हैं, माता रानी भी हैं, बाबा नीम करौली जी महाराज हैं, लक्ष्मी गणेश भगवान हैं, केदारनाथ का मंदिर भी है छोटा सा, और बाबा नीम करौली जी महाराज भी बैठे हुए हैं, गुरुदेव भगवान भी बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता हैं। क्योंकि देखिए मैं कभी स्वार्थ के लिए पूजा नहीं करती कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए। हाँ जब भी मुझे चाहिए होता है तब भले ही मैं भगवान को याद करते हुए उनसे मांगती हूँ कि हे प्रभु ऐसी ये विपत्ति आ गई है जिसमें आपकी ज़रूरत अब मुझे आन पड़ी है, तो आप हमारी मदद करें, आप हमारी रक्षा करें। जब जाके मैं मांगती हूँ उनसे, अन्यथा मैं उनकी पूजा प्रेम से करती हूँ और कभी रोज़ मैं कुछ भी मांगने का कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान को भगवान से ही भगवान को ही मांगना चाहिए, ना कि उनसे कभी भी कोई शर्त रख कर। तो जब भी दीपक आरती करें तो आचमन ज़रूर करें और जिस आसन पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं, जब आप पूजा कर लें तो आसन को छोड़ने से पहले आसन के नीचे जल का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि जो पूजा आपने करी है उसका प्रतिफल आप ही को मिले। कहते हैं कि अगर जिस आसन पर आपने बैठ के पूजा की है उस आसन के नीचे अगर गंगा जल नहीं छोड़ा तो वो जो पूजा का फल होता है वो सारा इंद्रदेव को मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा जल का छिड़काव जरूर करा करें। तो अभी देखिए पूजा पाठ करने के बाद मैंने कपूर प्रज्वलित कर लिया है। कहते हैं संपूर्ण पूजा करने के बाद अगर कपूर की आरती कर देते हैं तो पूजा हमारी संपूर्ण मानी जाती है और भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो आप लोग कपूर भी जलाया करिए। तो देखिए हमने कपूर की भी आरती कर दी है। अब बाबा का ध्यान देते हुए गुरु के चरणों में अपने शीश को नमन करते हुए और उनको देखते हुए कि हे बाबा हमेशा हमारे घर पर सदैव विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपके बिना ये संसार अधूरा है। हे नाथ हमेशा हमारे घर में आप विराजमान रहें और हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएं और सच्चे मार्ग पर ही हमें सफलता चाहिए और हमें किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। ऐसी हमेशा कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखना। इस तरीके से हम पूजा पाठ कर लेते हैं और उनके चरणों में ध्यान देते हुए आज है गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो देखिए हमारे बाबा कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे ही लग रहे हैं और
जब भी हम पूजा करते हैं तो ना एक अजीब सा मंदिर में एक अजीब सी रौनक मुझे दिखती है, जिससे मुझे अनुभव होता है कि भगवान हमारी पूजा को सुन रहे हैं, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमारी पूजा को देख रहे हैं, वो हमेशा मंदिर में बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे में जब खाली मतलब पूजा नहीं होती है तो ऐसे ही मंदिर रहता है हमारा, तो हमें बिल्कुल सुनसान सा लगता है। और जब हम पूजा करने बैठते हैं ना तो हमारे मंदिर में इतनी रौनक होती है, इतनी, और देखिए कितना आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अनुभव होता है कि भगवान हमें सुन रहे हैं, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप लोग भी भगवान के समक्ष जब भी बैठें कहीं की चिंता मत करें इधर उधर की, क्योंकि चिंता करने वाला वो बैठा है, ये सोचकर हमेशा भगवान के चरणों में अपने आप को सही से समर्पित करें। सिर्फ उन पर ही ध्यान दें, ना कि हमें कहीं इधर उधर ध्यान देना चाहिए। हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान दें कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी पुजारन हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। हमेशा सदैव मुझ पर कल्याण करना है भगवान, आप सब पर कल्याण करते हैं, मुझ पर भी कल्याण करें और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने। तो इस तरीके से मैंने पूजा पाठ की है। आप लोग, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आता है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड ही इस चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। तो हमारी पूजा पाठ देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जयकारा जरूर लगाएं। और जो भी सुझाव है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम सारे उपाय बताते हैं जो कि हनुमान जी से रिलेटेड। कोई भी मनोकामना के लिए उपाय अगर पूछना चाहते हैं, कोई भी बीमारी के लिए अगर पूछना चाहते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी उपाय पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके द्वारा हम आप सभी के लिए उपाय लेकर आते हैं। और बहुत जल्दी आप सभी को एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि देखिए हमारा वीडियो आप तक पहुंचा है उसमें मेरा कोई वो नहीं है, आप तक पहुंचने का जो